नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिस्ट और मैं हूं ऋषि। सिटीजन जर्नलिस्ट में अब हम आपको लेकर चलते हैं रायबरेली, जहां रहते हैं डॉक्टर राजीव सिंह, जिनकी एक कार थी जो खराब सड़कों की वजह से खराब हो गई। उनका मानना है कि सड़कें सरकारी होती हैं और अगर सड़कों की वजह से किसी को नुकसान होता है, उसकी गाड़ी खराब होती है, तो उसका खामियाजा सरकार को देना चाहिए, उसका हर्जाना सरकार को भरना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर राजीव सिंह और ये मेरी गाड़ी है जिसे कुछ ही साल पहले मैंने खरीदा था। इस गाड़ी की जितनी कीमत है उससे ज़्यादा मैं इसकी मरम्मत पर खर्च कर चुका हूं। कंपनी वालों का कहना है कि आपकी गाड़ी का रखरखाव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपके शहर की सड़कें बहुत ख़राब हैं। मैं अपने तमाम टैक्स वक्त पर भरता हूं। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी कीमत में रोड टैक्स भी शामिल होता है जो मैंने भरा। जब कहीं जाता हूं और टोल पड़ता है तो वो टैक्स भी मैं भरता हूं। हम सभी ऐसा करते हैं। इसके बदले में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सड़कों का ख्याल रखे, लेकिन हमारे यहाँ हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। गाड़ियों की दिक्कत केवल उसकी रोड की वजह से है। इतनी ज़्यादा रोडें खराब हैं, जितनी गाड़ियाँ यहाँ आती हैं हर गाड़ी में सस्पेंशन की प्रॉब्लम और बेसिक चीज़ केवल रोड की प्रॉब्लम। रोड इतनी ज़्यादा खराब है, आप देखिए हमारे वर्कशॉप में केवल अलाइनमेंट बैलेंसिंग के लिए इतनी बहुतायत में गाड़ियाँ आती हैं पूरे जिले से। सड़कों की बदहाली के लिए शिकायत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला किया है कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैंने शुरुआत की एक चिट्ठी से जो मैंने प्रशासन को लिखी और उनसे मांग की कि मेरी गाड़ी पर हुए तमाम खर्च की भरपाई उन्हें करनी चाहिए। मेरी चिट्ठी पर कोई कार्रवाई खैर क्या ही होती, लेकिन इस जायज मांग के चलते इसकी चर्चा हुई और मुझे लोगों का समर्थन मिलने लगा। मेरा मकसद यही था कि लोग समझे कि टैक्स लेने वाले विभागों की जिम्मेदारी क्या क्या होती है और हमें उनसे अपना हक मांगना चाहिए। इस मामले में मैंने एक जनहित याचिका भी दायर की और सूचना के अधिकार के तहत रायबरेली की सड़कों पर हुए कार्य के संदर्भ में विभाग से सूचना भी मांगी। कुछ जगहों पर उन्होंने पैच वर्क कराकर गुमराह करने वाले जवाब दिए, जिसकी वजह से मुझे सूचना आयुक्त तक भी जाना पड़ा। मैं इस लड़ाई को अधूरी छोड़ना नहीं चाहता था और मैंने संघर्ष जारी रखा। यह मामला सोनिया गांधी तक पहुंचा और आनन फानन में खराब सड़कों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया और रायबरेली की अधिकतर सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत घोषित कर दिया गया। मेरे इस संघर्ष का नतीजा है कि कुछ सड़कें बन गई हैं, लेकिन मेरा मकसद था कि हमारे जिले की सभी सड़कें ठीक हों और हालात आज भी नहीं सुधरे हैं। आज लगभग 12 साल से रोड खराब है, जबकि 5 साल से इतनी ज़्यादा खराब है कि लोगों का बिजनेस एकदम प्रभावित हो गया है। पुलिस लाइन चौराहे से लेकर मामा चौराहे तक पूरी रोड गड्ढों में तब्दील है। अभी एक हफ्ते पहले हम लोगों ने इस पे जाम भी लगाया था। सीओ सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका की ईओ तीनों लोग यहाँ आए थे। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि रोड तो हम नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन जो गड्ढे हैं उसको भरवा देंगे। गड्ढे भी नहीं भरवाए गए हैं। नगर पालिका का जो मोहल्लों का निकला हुआ कूड़ा होता है उसको लाके यहाँ डाल दिया गया है। अधिकारियों ने दावा किया कि सारी सड़कें बन जाएगी, लेकिन फिलहाल काम तो ठप लगता है और इसी सिलसिले में मैं एनएच के अधिकारियों से मिलने जा रहा हूं कि काम क्यों ठप है। अधिकारी महोदय कैमरे पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ओवरलोडिंग की वजह से सड़कें बार बार खराब हो रही हैं। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जो सड़कें अभी नहीं बनी हैं, उन पर काम जल्द शुरू होने वाला है। जिम्मेदार अधिकारीगण देश के प्रति ना तो कोई अपनी नैतिकता समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। जनता से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, वो अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे। मैं ये लड़ाई तब तक लड़ता रहूँगा जब तक कि सारी सड़कों ठीक नहीं हो जाती। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट डॉक्टर राजीव सिंह। सिटीजन जर्नलिस्ट में अब वक्त है आप ही लोगों के भेजे हुए फोटोग्राफ्स देखने का।